Hello my dear students, welcome to eMasterG. Now we are going to start exercise questions of chapter number 10. ठीक है, जो हमारा पेज नंबर 185 पे दिया हुआ है। तो यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से पहले समझ के, और उसके बाद इसको हम आंसर करने की कोशिश करें। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको हम लेंस बनाने में यूज नहीं कर सकते। तो लेंस के लिए खासियत क्या होती है कि लेंस एक ऐसा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें लाइट रेज आराम से अंदर जाके रिफ्रैक्ट हो सकती है, मतलब लाइट उसमें ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए लाइट किस में ट्रेवल कर सकती है, ये वाटर में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, ग्लास में ट्रेवल कर सकती है, प्लास्टिक में भी थोड़ा बहुत कर सकती है, लेकिन क्ले क्या होता है, ये तो ओपेक होता है ना, इसमें तो ट्रेवल कर ही नहीं सकती ना, तो ये आंसर होगा। बात समझ में आ गया कि यहाँ पे क्ले में ये ट्रेवल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, तो क्ले हमारा क्या होता है, ओपेक सब्सटेंस होता है। इस चीज को जानना आप लोग, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे इसका मैं रीजन भी आपके सामने लिख दूं, ये हमारा रीजन हो, ठीक है। अ लेंस अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, सिंस क्ले डज नॉट शो सच प्रॉपर्टी इट कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। ठीक है बच्चे, तो ये बात भी सभी लोगों को क्लियर हो गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। अब देखिए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव, और कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है, कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखो। तो कॉनकेव मिरर में छह पोजीशंस थे, छह में से पांच पोजीशंस में रियल और मिरर है। मिरर और लेंस में कंफ्यूज मत होना बच्चों। मिरर में क्या होता है, सेम साइड में रियल इमेज बनता है, लेंस में ऑपोजिट साइड में रियल इमेज बनता है। दूसरी बात, मिरर के अंदर कॉनकेव में छह पोजीशंस बनते हैं, जबकि लेंस में कॉनकेव में सिर्फ दो ही पोजीशंस थे, और उसमें सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनता था। इसमें वर्चुअल इमेज किस में बनेगा, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनेंगे। तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये सब चीजें तभी हो पाएंगी जब आपने प्रैक्टिस कर रखा है रे डायग्राम का अच्छे से। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको वो सब चीजों में इतना टाइम लगा के प्रैक्टिस कराया है, इसलिए आराम से अच्छे से उन चीजों को प्रैक्टिस करना। ओके, तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। उसमें कॉनकेव मिरर में वर्चुअल लग रहा है, इरेक्ट हो रहा है, एंड लार्ज देन द ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई। अब ये जो पहली लाइन पढ़ी हमने, इसी से मुझे समझ में आ गया कि इसमें ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा। ऑब्जेक्ट इस केस में रखा होगा पोल और फोकस के बीच में, तभी वो जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट और इसमें इनलार्ज इमेज बनाएगा वर्चुअल। ठीक है, तो वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बात समझ में आ गई, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे होगा, सिंपल सी बात है बेटा कि फोकस और पोल के बीच में होगा। ठीक है, इसका मैं आपको यहाँ पे रे डायग्राम भी बनाकर दिखाऊं। अब क्योंकि क्या बताया है कि ये कैसा बन रहा है, ये वर्चुअल बन रहा है, और मुझे पता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस से पोल के बीच में होगा, तभी वो वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर दिया। मैंने क्या बोला, फोकस से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तभी वो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इसके बीच में ले लेते हैं। अब हमने इसको ऑब्जेक्ट को ले लिया यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट जब हमने लिया यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, एक तो मैं ले लूंगा ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे लूं, तो वो मैं फोकस से लूं। देखो ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर बोल रहा हूँ, पोल से, अगर पोल के अलोंग जाएगा तो क्या बोला था कि इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। याद आ रहा है कि प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी बच्चों। तो यहां से अगर ये आएगा पोल पे, ठीक है, तो पोल से रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा सेम एंगल बना के। तो ये चला गया सेम एंगल बना के, ठीक है। चलो ये बात पहली समझ में आ गई। दूसरी चीज, अब हमारा क्या ले सकते हैं, एक हम
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेते हैं, और अगर वो पैरेलल लेंगे ये हमने पैरेलल ले लिया, तो पैरेलल रहेंगे तो क्या होगा, फोकस के अलोंग जाएगा। ये चीज समझना बच्चों, ये आपके प्रॉपर्टीज आपको कमांड होंगी तभी आप कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। तो ये देखिए इधर के, अब इसमें समझने वाला है, देखो ये तो इधर मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा, पीछे की तरफ ही मिलेगा, तो पीछे लेके जाते हैं, और इसी तरीके से ये भी पीछे ही मिलेगा। देखो ये पीछे की तरफ मिला, तो ये जहां पे ये टकराएंगे, अब मैं इसको और थोड़ा अच्छे से बनाऊं आपके, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए ये है हमारा, क्योंकि ये वर्चुअल बन रहा है तो इसलिए ये डॉटेड लाइंस हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रहा, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो उधर की तरफ चला गया ये, है ना। ओके, तो ये यहां पे टकराया तो इसीलिए ये क्या होगा, वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है तो इसलिए वर्चुअल इमेज बना, और इसका अब इमेज बना लो। तो मैं आपको ये बताना चाहता, तो देखिए इस वाले केस में क्या हुआ, तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस से पोल के बीच में होगा तो इसका इमेज कहां बनेगा, हमारा बियॉन्ड, और ये क्या बना, ये क्योंकि पीछे की तरफ बना तो इसलिए वर्चुअल। तो जो ये केस बोल रहा था यहाँ पे वर्चुअल, ये वर्चुअल हमारा बन गया। यहाँ पे मैं पेन नोट ले लूं, तो ये जो केस था मेरा वर्चुअल बनने का, ये बन गया वर्चुअल क्योंकि पीछे की तरफ इरेक्ट सीधा बन गया, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बना है, ये मेरा ए बी, तो ये क्या होगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे हमारा यहाँ पे आया था तो ये पैरेलल जाएगा, ये पोल पे आएगा तो ये ऐसे चला जाए, लेकिन ये वर्चुअली मिलेंगे पीछे की तरफ। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये बात तो सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा होगा, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा नहीं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेम इमेज बनता है सेम साइज का। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे पीछे होगा तो छोटा इमेज बनेगा। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा बच्चे, ठीक है। तो ये बात सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए, मैंने आपको अच्छे से रे डायग्राम बना के सिखा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट, अब यहां पे देखिए वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, देखो कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो मैं जल्दी से आपको यहाँ पे सिर्फ लेंस खड़ा करके दिखा दूं जिससे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो मैं लेंस आपके सामने लेके आ रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस। क्या कह रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का फ्रंट मतलब फ्रंट इधर की तरफ, इधर की तरफ कहां पे, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, और रियल इमेज कब बनता है, ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इसके ऑपोजिट साइड रियल बनेगा, और इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होना चाहिए। तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो 2f2 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो इमेज बनेगा उसका सेम साइज का बनेगा, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वही सेम साइज का यहाँ पे बनेगा। तो इसको देख लो आपके बुक में 2f1 या 2f2 दे रखा है यहाँ पे, वैसे कायदे से तो ये 2f2 होना चाहिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो इधर की तरफ होता है। तो ये हमारा 1 f1 से डिनोट करते हैं, तो ये 1 होगा, इसको 2 लिख दो, ये 2 होगा,
तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f2 पे होगा तो 2f1 पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा और वो सेम साइज का होगा। तो कहां पे होना चाहिए, देखो, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, नहीं, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये वाली बात होगी कि ये कि फोकल लेंथ के डबल, फोकल लेंथ हमारा यहाँ पे 0 से लेके, ये 0 बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से f2 के बीच में, और इसका डबल डिस्टेंस ही तो होगा ये, है ना। तो इसीलिए वहां उतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होना, इन्फिनिटी पे तो होगा नहीं, इन्फिनिटी पे होगा तो यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज बनेगा बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर और ऑफ लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर हुआ तो यहाँ पे कैसे काम बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे तो क्या होगा, ये हमारा वर्चुअल इमेज बना देता है, ये पढ़ा था हमने, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे पोजीशन। ठीक है बच्चे, तो ये भी बात सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत।